जिसमें काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपया, और इसी तरह कोई 70 तोले के करीब सोने का जो है वो। रिंद साहब हैं, इनका घर है ख्वाजा कॉलोनी, फरीद कॉलोनी। तो वहाँ पे जब ये वारदात हुई तो फिर मैं भी वहाँ पे गया, हमारी पूरी टीम वहाँ पे गई और हमने उस पर काम शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 8 घंटे में हमने रात को 2-3 बजे मुलजमान भी पकड़ लिए और 100% रिकवरी भी कर ली। वो आपने देखा है डिस्प्ले पैसों का और गोल्ड का। तो इसमें हमारी ASP सिटी साहब, इंचार्ज CIA मोहम्मद अली और SHO, दे वर्क वेरी हार्ड। इन्होंने बहुत मेहनत की और इस तरह के मामलात में जो पहले के 2-4 घंटे होते हैं उसी में क्लू मिलना होता है और इसी में ही आगे तफ्तीश में आगे बढ़ना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और उसमें ज़ाहिर है इसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है घर से भी। तो इसी तरह इनका मुलाज़म था जो इन्वॉल्व था और जो प्लानिंग हुई सारी, वो हमने 3 बंदे हैं, 2 अरेस्ट हो गए हैं, इंशाल्लाह तीसरा भी हो जाएगा। और ये DG खान पुलिस की बहुत अच्छी कारकर्दगी है। ये शो करती है कि हमारी टीम्स और हमारे जो SHOs हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं, दे आर ऑन टोज। अब इस तरह की जो भी वारदात होगी छोटी बड़ी, उसके पीछे हम इंडिविजुअल तौर पे लगे हुए हैं। अभी मेरा दिल तो था कि हम ये 2-3 दिन 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बट ये रात को एक ये बड़ा इवेंट हुआ। अदरवाइज़ ये जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग हो रही है या चोरी हो रही है, इसके पीछे हम पड़े हुए हैं। आपने फील किया होगा कि हफ्ते 2 हफ्ते से कुछ कमी आई है, ज़ाहिर ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन कमी आई है। हमारा टारगेट यही है कि हम इसको ज़ीरो पे लाएँ। और स्नैचर्स हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं, रेड्स हो रहे हैं इंशाल्लाह। मैं पूरा उम्मीद हूँ कि ये 2-3 दिन 4 दिन में हम 3 से 4 हैवी गैंग्स जो DG खान और सराउंडिंग में, सिटी में, सदर के एरिए में स्नैचिंग कर रहे हैं और असले के ज़ोर पे अवाम के जानों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, उनका अंजाम इंशाल्लाह वो पकड़े जाएंगे। वो कानून से भाग नहीं सकते हैं। हमारी स्पेशल टीमें, मैं खुद इसको सुपरवाइज़ कर रहा हूँ, मेरे STPOs कर रहे हैं, SHOs दिन रात इस पर मेहनत कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह चंद दिनों में उनको भी पकड़ेंगे। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वेल डन टू माय टीम, वेल डन टू SHO CIA। इन्होंने इतनी शॉर्ट टाइम में इसको कल से सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें चल रही थी, मैं देख रहा था, तो मुझे खुद इसकी परेशानी थी कि ये इतना बड़ा जो है नुकसान है और इतना, और शहर के अंदर होना, तो मेरे लिए काफ़ी परेशानी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम और फजल रहा है, उसने हमारी मदद की है। उसकी मदद के बगैर हम शायद एक 10 रुपये के चोर भी ना पकड़ सकें। तो ये इतनी बड़ी रिकवरी है और इतना प्रॉम्प्ट एक्शन है, ठीक है। 6 से 8 घंटे में इतनी बड़ी रिकवरी मेरा नहीं ख्याल DG खान में पहले हुई हो। तो थैंक यू वेरी मच जी। अब आपका कोई सवाल हो तो मैं उस पर। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। एक तो सहाफ़ियों के लिए मोबाइल लेके अंदर आना मुश्किल था, आपने वो मेरे इंटरव्यू के बाद उसको कवर किया। सर रात 2:30 बजे तक, मैं 3 बजे तक आलिम भाई के साथ था, अली मोहम्मद चौधरी साहब के साथ, मुकीम भाई जो हमारे CCTV सर मुख्तलिफ चौकों पे बंद है सर, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जब उस्मान बुजदार साहब थे ना वो लाए थे, तो उसके हवाले से मुकीम भाई बहुत स्पेशलिस्ट हैं इसमें CCTV कैमरों के हवाले से। तो आप आवाम से मिलके और दूसरा इसको कनेक्ट किया जाए तमाम चौकों को, कलमा चौक, डाट वाली पुल जो मेन चौराहे हैं, तो उसके ऊपर इनिशिएटिव लें सर ताकि कैमरे ऑन हो और ये चोरियाँ खास तौर पे जो डकैतियाँ हो रही हैं जैसे पिज़्ज़ा मैक्स की जो हुई सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और ये हमारे काम को ही आसान करता है। इसमें हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं, ना सिर्फ ये जो सेफ सिटी के कैमराज हैं बल्कि जो प्राइवेट घरों के कैमराज हैं या शॉप्स के कैमराज हैं, मोबाइल इसके बैंक्स वगैरह के हैं, उनके कैमरों को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, ताकि अगर कहीं खुदा खासा वारदात होती है तो हम जल्द से जल्द उसको अपने ही डिस्प्ले से और कनेक्ट करते जाएं और देखते जाएं कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और आपकी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, हम अगर इस पे ज़रा मज़ीद तवज्जो देंगे तो हमारी वारदातें रुक जाएंगी। पेश होने से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक इसकी तफसील सारा बताना पसंद करेंगे जी। इसकी तफसील इसमें हमने मुख्तलिफ एंगल्स जब देखे तो उसमें हमें कुछ चीज़ें मशकूक लगी। जो मुलाजम था घर में उसको बड़े डिटेल इंटेरोगेट किया गया, कुछ चीज़ें छुपा रहा था, जब उसको हमने प्रोब किया तो फिर जो है वो मामलात आगे बढ़े और फिर रात को एक जगह रेड किया गया और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी रिकवरी होगी। वहाँ से के जरिए मतलब बात आगे बढ़ी। जी हाँ, कोई ना कोई, तो मैंने आपको बताया ना कि वो ऐसा क्लू मिलता है जिससे आगे चलते हैं। हम CCTV कैमराज और बहुत चीज़ें देखी, उसमें डिफरेंट था और फिर जब उसको हमने इंटेरोगेट किया बड़े टेक्निकल तरीके से तो वो उससे हमें लीड मिली और लीड मिलने के बाद हमने रेड किया और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी सामान ना तकसीम हुआ था, ना कोई आगे कहीं
ट्रांसपोर्ट हुआ था, जिस जगह इन्होंने पहली जगह पे पहुंचाया था, वहाँ से वो रिकवर हो गया। सर, इनके सहूलतकारी में कितने लोग शामिल थे? ये इंडिविजुअली तौर पर इन्होंने खुद ही किया? अभी तक तो ये इंडिविजुअल लग रहे हैं, और तीसरा बंदा है जो अभी भागा हुआ है, वो भी जब इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा तो मजीद टोटल ये रिकॉर्ड याफ्ता बंदे हैं या सर जो गोल्ड की वो है प्राइजेस वो टोटल आपके पास स्पेसिफिकली आ गई हैं, और दूसरा जो हमारे काबिल ऑफिसर्स ने इसमें ग्राहक की खदमात सर अंजाम दी है। मैं 4 बजे तक खुद इनके साथ सर महकमा आप क्या लिखेंगे किसी को कि वो इनको अप्रिशिएट करे, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे 4 बजे तो मैं था इनके साथ, तो लास्ट टाइम ना जो हमारे पुलिस जख्मी हुए थे, आईजी साहब वहाँ तो पहुँच जाते हैं लाहौर में, कोई अगर उनको अब्यूज़ करे तो हमारे आरपीओ साहब भी हमारे पुलिस जो जख्मी होते हैं उनको अप्रिशिएट करने नहीं जाते। क्या हम इस वजह से भी पीछे अब आप आए तो थोड़ी हलचल होना शुरू हुई है? नहीं, आरपीओ साहब हर जगह पहुंचते हैं, और अभी ये जो उस दिन वाक़या हुआ है शायद उसकी बात कर रहे हैं जी सर। वो उस दिन लाहौर थे, उन्होंने आते ही उनसे मुलाकात भी किया, उन्होंने उनके लिए 50,000 कैश जो है वो जो ज़्यादा जख्मी हुआ था और बाकियों को भी वो कैश का बताया गया था। आरपीओ साहब रात भी 5 बजे तक इस केस में और इस सारे में वो ना वो सोए हैं ना मैं सोया हूँ जब तक ये बंदे और वो रिकवरी नहीं होगी। पुलिस की सर अच्छी एफर्ट है, पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार किया है। जो मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं ये पीछे से कोई रिकॉर्ड याफ्ता हैं? किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की है? इनको किस तरह से मालूमात थी कि इस घर में इतना पैसा है, इतना सोना है? जी मैंने बताया ना कि जब घर का मुलाजिम इन्वॉल्व है तो उससे फिर इन्फॉर्मेशन चली जाती है और दूसरे लोगों के पास भी, और उन्होंने मिलकर प्लान किया। इनका अभी हम इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड इस तरह का डकैती का नहीं है, ठीक है, और मज़ीद भी हम देखेंगे कि ये कहीं लोकल किसी और चोरी वगैरह में इन्वॉल्व तो नहीं है मोटरसाइकिल वगैरह में, लेकिन जो है वो प्लानिंग और ये चीज़ें सारी घर के मुलाजिम से ही। पुलिस ज़रा के मुताबिक शहजाद और शाहिद नामी जो इस वक्त शहर में तकरीबन डकैती की वारदात में मुलविस हैं, पुलिस ज़रा के मुताबिक, तो मेरा ख्याल में थाना गदई में उनकी रिहाइश है। पुलिस अभी तक उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकी? थोड़ा सा ये क्वेश्चन तक 8-10 दिनों से ये हम सुन रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे डकैती की वारदातों में। वैसे तो है कम तादाद, लेकिन इसमें 3 जॉनसन है थाना गदई के इलाके में रिहाइश पजीर है 7वें मील के ऊपर। इसके जी अगर वो आप मुझे अभी दिखा सकते हैं, मैं जाके आपके अभी पकड़ लेता हूँ। रिहाइश पजीर तो डाकू मेरे सुन इंशाल्लाह डाकू रिहाइश पजीर नहीं रहेगा ज़िले में, ठीक है, वो कहीं इधर उधर भागेंगे ही, इधर गदाई में बैठा हो और हम इधर बैठे रहें, ऐसे नहीं होगा। जो आपके ज़राए हैं वो अगर आपको ये बता रहे हैं वो डकैत हैं, वो इंशाल्लाह उनको पकड़ भी लेंगे, और बल्कि आप मज़ीद निशानदेही कराएं कि ये नए लड़के हैं, ये यूँ वारदात कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, तो हम हमारे कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है इनके लिए, ठीक है। जो जिससे रॉबरी डकैती होगी इंशाल्लाह उसको रिकवरी भी मिलेगी, उसका नुकसान पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, रात जो कार्रवाई आपने किया चंद घंटों में, बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा पहले जो डेरा गाजी खान में अगर हम डकैतियों की बात करते हैं, जो अक्सर वारदातें होती थी वो मुजाफात में होती थी शहर की। आजकल सिटी का एरिया महफूज नहीं है। पिछले दिनों मिलन होटल के सामने एक वारदात हुई थी, तकरीबन आधा घंटा वहाँ पर मैं खड़ा रहा, पुलिस नहीं आई थी। इसी तरह खोसा हाउस के सामने आकर डकैती होती है। बाकी जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर जो है डकैत जो है उन्होंने अपना बसेरा किया हुआ है। इसकी क्या वजह है? आखिर क्यों जो पुलिस है खोज लगाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है? शहर के अंदर जो डकैतियाँ कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि पुलिस खोज लगाने में नाकाम है? बहुत से ग्रुप्स हैं, ठीक है, और बहुत देर से लगे हुए हैं, मुजाफात में बहुत कम हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो फिर जब हम पहाड़ों में जाएंगे तो वो नीचे आएंगे, हम नीचे शुरू होंगे वो राइट लेफ्ट जाएंगे, ये दौड़ चलती रहेगी, इनके पीछे लगे रहेंगे। और जो ये आपने वारदातों का बताया इस पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह हम जल्दी आपको वो पकड़ के दिखाएंगे। अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, सर्दियों में रात को सर ये वारदातें ज़्यादा होने का इम्कान है, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इसमें गश्त को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। जी इंशाल्लाह गश्त को भी मुअस्सर कर रहे हैं, और जब ट्रेस होंगे पकड़े जाएंगे तो इंशाल्लाह सर्दी हो या गर्मी हो वारदात इनकी रोक लेंगे हम इंशाल्लाह। सर, मंशियात जो है बिलखसूस डेरा गाजी खान सिटी के अंदर 2 थानों की हदूद में सैर फहरस्त इस टाइम चल रहा है। अगर कोई भी ऑफिसर आता है SHOs, वो 3 से 4 दिन के लिए क्रैकडाउन उनका जारी होता है। उसके बाद इतनी तेज़ कम उम्र बच्चे इसको सील कर रहे हैं। उसके पीछे कौन लोग मुलविस हैं? पुलिस के जो कांस्टेबल, हवलदार, ASI पूरी डिटेल जो कि इस इलाके की हैं वो जानते भी हैं। छोटे छोटे बच्चे उसकी जद में आ रहे हैं सर। ठीक, पुलिस वाला कोई इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ठीक है, ना पंजाब पुलिस मुंशियात की सरपरस्ती करती है, ना DG खान पुलिस में कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व है। अगर कोई इन्वॉल्व है मेरे पास सबूत लेके आए, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। पूरे महकमे को मेहरबानी करें, इसमें मत इन्वॉल्व करें। एक मिनट सुनिए। बाकी जो आप बता रहे हैं पॉकेट्स हैं जहाँ पे नारकोटिक्स है, उसमें हम उसकी बड़ी डिटेल जो है वो वर्किंग शुरू की हुई है इंशाल्लाह, और उसको हम इस महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, साफ़ करेंगे, ताकि हमारी जो यंग लॉट है, जनरेशन है, जो बच्चे हैं कॉलेज स्कूलों के, वो इसमें ना पड़े।
इसमें आप लोग बड़ी वाज़ेह प्रोग्रेस देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स में। अच्छा सर, आपको अल्लाह पाक ने ये जो कार्रवाई है इसमें सुरखरू की आपकी टीम और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी गुजारिश ये है कि जब भी कोई शहरी कॉल करता है 15 पे, तो 15 का जो रिस्पांस होता है वो बहुत स्लो होता है। आगे वो मैसेज डिलीवर करते हैं SHO साहब हैं या मुहर्रर है, तो उसको बहुत ही घंटे बाद वो मुझे इनकी बात से भी अंदाज़ा हुआ है, कुछ मैंने भी चीज़ें देखी हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसको हम इंशाल्लाह 24 आवर्स में इस तरह सिस्टम बना देंगे। 15 कॉल में जो मिनिमम टाइम है, जो रिस्पॉन्ड है, जो 2-3 मिनट 4 मिनट आने से लगते हैं या 1122 की तरह, तो हम उसको इंशाल्लाह उस पर ला रहे हैं, वो उसमें डिले नहीं होगा। सर मेरा एक सवाल है, एक जो है ना, एक बुराई फैल गई है, बल्कि काफ़ी दिनों से ये हो रहा है, आप अभी आए हैं, तो बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं उनके पीछे मुख्तलिफ़ किस्म के लड़के लगते हैं, और ये बड़ी अहम सी बात है, इसके ऊपर काइंडली गौर कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट की। कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटियों के बारे जो है इसमें जो है बड़ा मतलब एक बड़ी डिस्टर्बेंस है वालिदैन। इसमें अभी हम इनिशियली जो है, चले मैं अभी हम थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मिक्स करके हम एक स्पेशल टास्क फोर्स टाइप बनाने लगे, जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में और जो हमारी बहनें बेटियाँ बाहर निकलती हैं या रश के एरिया में हैं, 1-2 भी मुझे शिकायतें मिली हैं, तो इंशाल्लाह इस हफ्ते में इसी पे काम करेंगे ताकि ऐसे लड़कों को जो है वो पकड़ें और उनको जो